हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज़ प्रियंका पंजाबी। आई डिड माय एमबीए इन एचआर एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विथ कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेबर लेजिस्लेशन। एंड मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट कोड 55 की यूनिट नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैं आपके साथ में ईच एंड एवरी टॉपिक डिस्कस करूँगी। यूजीसी नेट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो है ये टॉपिक्स को कवर किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 1 में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, फेयोल contribution, एल्टोन मायो contribution, मेरी पार्कर फॉलेट एंड चेस्टर बर्नार्ड contribution, behavior approach, system approach, quantitative approach and contingency approach, function of management like planning, decision making, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating। ये हमारा यूजीसी नेट कोड 55 का यूनिट 1 का जो है टॉपिक से, इस टॉपिक से जो है यूजीसी नेट कोड 55 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपके साथ में सारे टॉपिक को डिस्कस करूँगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिट नंबर 1 का जो है मैनेजमेंट टॉपिक। डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, to manage is to forecast and to plan to organize and command to coordinate and to control। according to हेनरी फ्योल ने डेफिनेशन दी है कि to manage is to forecast, मतलब मैनेजमेंट से पहले हमें फोरकास्ट करना होता है, प्लानिंग करना होता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। उसके बाद हम उस प्लानिंग को जो है ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ ऑर्गेनाइज एंड टू कमांड एंड कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। फिर उसके बाद में हमें एम्प्लॉयज़ से वर्क कराना होता है, मैनेजमेंट कराना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। देन लास्ट में कंट्रोल, हमने जो प्लान किया है उसको जो है कंट्रोल के साथ में कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा जो एक्शन जो हमने परफॉर्म किया है वो हमारा प्लानिंग के साथ में मीट करता है या नहीं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू हेराल्ड कुंज। मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो लोगों से काम कराना, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में पीपल से वर्क कराना। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ नॉट अ आइसोलेटेड एक्टिविटी। इट इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन परफॉर्म एंड इंडिविजुअल्स and can cooperate towards attainment of organizational और द ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट एंड एक्टिविटी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे जो एम्प्लॉई जो हैं वो परफॉर्म करें, हम जो है कॉपरेशन के साथ में परफॉर्म करें एंड हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल के ग्रुप गोल्स को जो है इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिव मैनर में अचीव कर पाएँ। सो दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय हेराल्ड कुंज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेट्स सी हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन द मैनेजमेंट। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ एक्शन बेस्ड, management is a group activity, management is intangible, management is all pervasive, management is an art, science as well as profession। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने के लिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंग्स को मैनेज करने के लिए हमें मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। एक अच्छा मैनेजर ही ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकता है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, नॉट मेयरली अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। those who perform this process are called manager। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है। those who perform this process are called manager। जो ये प्रोसेस को परफॉर्म करता है वो हमारे मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर एक्सरसाइज लीडरशिप बाय अज्यूमिंग अथॉरिटी
एंड डायरेक्ट अदर्स टू एक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर होता है, उसके पास में एक अथॉरिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करके उनसे वर्क कराए, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है इफ़िशिएंटली अचीव हो जाए। So management is a managerial process. Second one is management is a social process. Managers takes place through people. The importance of human factor in management cannot be ignored. Managers जो है टेक प्लेस थ्रू द पीपल, बट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ह्यूमन को हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का मीन्स होता है लोगों से जो है काम कराना, ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट, लोगों से जो है कोऑपरेट करके, सपोर्ट प्रोवाइड करके उनसे वर्क कराना। मैनेजर जॉब इज टू गेट द थिंग्स डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। विदाउट द cooperation of subordinate, management is not possible, because it is a group activity, it is a cooperation of subordinate. That's why management is a social process. Next is management is a action based. Why management is a action based? Because management is a always for achieving certain objective in terms of sales and profit. ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट अर्न करना। ऑर्गेनाइजेशन जो है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो मैनेजमेंट जो है हमारा एक्शन बेस्ड है। इट इज़ अ रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एंड नॉट मेयरली एन एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी। इट इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। इसका वर्क होता है जो प्रॉफिट को अर्न करना। इट गिव्स इम्पॉर्टेंस टू कंक्रीट परफॉर्मेंस थ्रू सुटेबल एक्शंस। इट इज़ एन एक्शन बेस्ड एक्टिविटी। Next is management is a group activity. Management is not an isolated individual activity. You know management जो है isolated activity नहीं होती है। हमें group of people, group of person को collectively जो है activity करानी होती है, collectively उनसे work perform कराना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग मिलकर काम करते हैं, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो कर पाता है एंड रन करता है। इट्स एम्स एट यूजिंग ग्रुप एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर्स मैनेज द ग्रुप एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर्स का ये वर्क होता है कि जो पीपल जो वर्क कर रहे हैं ग्रुप में, जो है पर्सन के साथ में, एम्प्लॉयज़ के साथ में कोऑर्डिनेट करें एंड ग्रुप फंक्शनिंग के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को परफॉर्म करें। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ intangible. Why it is intangible? Because management is not directly visible, but its present is noticed form of concrete result. मैनेजमेंट जो है आपके सामने डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है। ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का काम करता है, एम्प्लॉय को इंकरेज करता है, एम्प्लॉय को स्पिरिट प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट का काम होता है एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, मोटिवेट करना फॉर द बिजनेस यूनिट्स के लिए। मैनेजमेंट इज़ लाइक विच फंक्शन बट इट इज़ नॉट विजिबल इन फिजिकल फॉर्म। वो आपके सामने फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंस नहीं होता है, बट मैनेजर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि पर्सन जो है मोटिवेट रहें, उन्हें इनकरेज करता है, कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई इट इज़ अ इंटेंजिबल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। सो मैनेजमेंट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर्स ऑल डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट जो है किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट पे फोकस नहीं करता है। मैनेजर का वर्क होता है ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट को मैनेज करना, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना। मैनेजर्स कवर्स एट डिफरेंट लेवल बट देयर फंक्शन are identical. This indicate that managers is a universal and all pervasive process. So that's why manager is all pervasive. ये सिर्फ एम्प्लॉय पे फोकस नहीं करता, ये ओवरऑल पूरे डिपार्टमेंट, होल डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, एम्प्लॉयज़ के साथ में जो है मैनेज करता है। दैट्स वाई इट इज़ अ ऑल परवेसिव प्रोसेस। तो आज हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट।